वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है? मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। लोकसभा में चर्चा के दौरान नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को संबोधित करते हुए कहा कि आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। इस पर स्पीकर ने नेता विपक्ष को तुरंत टोकते हुए कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। इसको करेक्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आपने बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती। नेता विपक्ष ने कहा, पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर ऑपोजिशन वाले स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर सदन में डिस्कशन हो जाए। आप बनाते रहिए, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आप डिस्कशन तो कीजिए। लोकसभा के अलावा राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर एक्स पर एक पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, पूरा विपक्ष संसद में वोटर लिस्ट पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 महीने से अधिक हो गया है, मगर पारदर्शिता को लेकर चुनाव आयोग से हमने जो मांगे की थी वो अब तक पूरी नहीं की गई हैं। सवाल आज भी वैसे ही बने हुए हैं। अब वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नामों के नए सबूत सामने आए हैं, जिससे और भी नए और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए ये चर्चा बहुत जरूरी है। बता दें, संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण आज यानी कि 10 मार्च से शुरू हो गया है। 4 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र में कुल 16 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार वक्फ एक्ट समेत करीब 36 विधेयक पेश कर सकती है। वहीं विपक्ष मणिपुर हिंसा, वोटर लिस्ट और अमेरिकी टैरिफ को लेकर सरकार को लगातार घेर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24। At one point of time, Tamil Nadu government has ready to sign an MOU with Government of India for accepting PM3. Few of my members, few of my MP colleagues came to see me. They came to the honorable member who raised the question. She also came to see me with Honorable Education Minister of Tamil Nadu. They agreed. They went back. They have a U-turn. It is their problem. Let them come. And Government of India is open on this issue. Many more, Speaker Sahab, many more non-BJP states, especially Congress, Karnataka. Let me give the example. Karnataka is accepting the NEP and they have some reservation verbally on NEP, but they are implementing PM3. In Himachal, they are implementing PM3. Right now, my friend, Congress friend from Amritsar raised a question. It's a non-BJP rule state. In the same Tamil Nadu state, Government of India is giving financial allocation to PM portion. They are dishonest, my dear friends, they are dishonest. They are not committed to Tamil Nadu students. They are ruining the future of Tamil Nadu students. Their only job is to raise language passion. They are doing politics. They are doing mischief. This is unfortunate in the federal state. They can't allegation put allegation against Government of India. आपके माननीय सदस्यों को मैं प्रश्न बोलने का मौका दिया, आप मंत्री जी का जवाब सुनो, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है आपका कि आप पीठ इसे करके मंत्री जी से नीचे सदन वहां पे जवाब तलब करो। ऐसा नहीं कर सकते आप, ये गलत परंपरा है। 20% डिस्काउंट के साथ रमजान, ईद और होली पर्व को बनाए खास। इबादत के साथ अपनाए रॉयल अंदाज, सिर्फ और सिर्फ सोहराज के साथ, क्योंकि सोहराज आपके लिए लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। हर कुर्ते में मिलेगा 20% छूट। यहाँ आपको हर प्रकार के कलेक्शन मिलेंगे, पारंपरिक कुर्ते से लेकर शेरवानी तक, लहंगे से लेकर दुल्हा दुल्हन के लिबास तक, हैंडवर्क से लेकर हैवी खूबसूरत डिजाइन्स मिलेंगे, वो भी बेहद किफायती दर में। तो देर न करें, अभी आए सोहराज और खरीदारी
शुरू करें मात्र 299 रुपए से। सहरी और इफ्तार के हर लम्हे को बनाए स्पेशल। इस पाक महीने में अपने पहनावे में लाएं खूबसूरती और नफासत। पता है 56 तौबसिया रोड, कोलकाता, जिन्नाती मस्जिद के पास, जोरा मजार के आगे दाईं तरफ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 918910015508 पर। सोहराज, जहां रॉयल्टी मिलती है परंपरा से। Do visit Swaraj Collection and make your Eid much better with the big discounts.